प्यारे शिव भक्तों, आज का विषय है घर में सुख कब आता है। जब घर में स्त्री की चलती है या जब पुरुष की सतयुग का समय था। हिमालय की ऊंचाई पर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती उनकी सेवा में थी, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। फिर उन्होंने शिव जी से पूछा, प्रभु, आज मैं जानना चाहती हूँ, घर में सुख कब आता है? जब घर में स्त्री की चलती है या जब पुरुष की चलती है? फिर पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए और बोले, उमा, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गढ़ है। इसका उत्तर किसी ग्रंथ में नहीं, जीवन की गहराइयों में छिपा है। आओ, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक मछुआरे और उसकी पत्नी की कथा। वही शिव जी की बात को सुनकर कि पार्वती की आंखें चमक उठी। वह भगवान शिव के पास बैठ गई और कथा आरंभ हुई। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सतयुग के एक गांव में गंगेश नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था। रोजाना भोर होते ही नाव लेकर निकल जाता और नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। उसकी पत्नी जो गंगा थी, वह बहुत ज्यादा सुंदर, चतुर और अपने आप को बहुत समझदार समझती थी। वही मछुआरा जो था, नदी की तरह शांत और सरल था, पर उसकी पत्नी गंगा समुद्र की तरह गर्जना करती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चला, पर धीरे धीरे मछुआरे की पत्नी को लगने लगा कि घर में उसके निर्णय नहीं माने जाते। उसे लगता, मैं दिन भर सब संभालती हूं, पर घर में मेरी कोई नहीं सुनता, घर में मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन मछुआरे ने एक नई नाव खरीदने की योजना बनाई तो उसकी पत्नी बोली, तुम्हें व्यापार की समझ नहीं, मैं बताती हूं क्या करना है। नाव मत खरीदो, बल्कि सूखी मछलियों का व्यापार शुरू करो, ज्यादा लाभ होगा। वही पत्नी की बात सुनकर कि मछुआरे ने पत्नी को बहुत समझाया और कहा, नदी मेरी मां जैसी है, मैं वही करूंगा जो मुझे आता है। पर उसकी पत्नी गंगा ने जिद पकड़ ली, अब घर में मेरी भी चलेगी, केवल तुम्हारी नहीं चलेगी। उधर गांव वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, अब इस घर में औरत की चलती है, आदमी की बिल्कुल नहीं चलती। आदमी की घर में कोई बकत नहीं है, ये मछुआरा तो सिर्फ नाम का है, इसके घर की असली मालकिन तो इसकी पत्नी गंगा है। इस प्रकार गांव वालों की बात को सुनकर मछुआरे का आत्मसम्मान चोटिल हुआ और वह चुप रहा। और फिर उसी दिन से घर का हर निर्णय मछुआरे की पत्नी गंगा लेने लगी। क्या पकाना है, क्या बेचना है, बच्चों की शिक्षा कहाँ हो, आदि सब कुछ। वहीं गंगा ने घर के पास में एक सूखी मछली की दुकान शुरू करवाई और मछुआरे को मजबूर किया कि वह वहां पर बैठ कर के सौदा करे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पत्नी की हरकतों को देखकर कि मछुआरे का मन दुखी रहने लगा। वह नदी से दूर हो गया, जैसे उसकी आत्मा सूखने लगी हो। उधर मछुआरे की पत्नी गंगा को अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया और कहा, देखो, मेरे कहने से व्यापार बड़ा है, अब मैं जो कहूंगी वही इस घर में होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, समय की चाल बड़ी विचित्र होती है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और सूखी मछली की दुकान उसमें बह गई। घर में जो पैसे थे सब बर्बाद हो गए। उस दिन मछुआरे की पत्नी ने पहली बार चुपचाप बैठकर सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वही मछुआरे की पत्नी के निर्णय से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तो मछुआरे के अंदर गुस्से की आग जल उठी और वह बोला, अब बहुत हो गया, अब घर में सिर्फ मेरी चलेगी, तुम जो कहोगी वह नहीं होगा, मैं जो चाहूंगा सिर्फ वही होगा। इस प्रकार मछुआरा जो था फिर से नदी पर जाने लगा। अब वह गुस्से और अहंकार में निर्णय लेने लगा। मछुआरे ने बिना पत्नी से पूछे कर्ज लेकर के नाव खरीद ली। नाव के साथ में 2 मजदूर भी रख लिए। मछुआरे ने सोचा, अब मैं सब कुछ अकेले ही करूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहले कुछ समय तक व्यापार अच्छा चला। वहीं मछुआरे को लगा कि उसने दुनिया जीत ली हो, पर उसकी पत्नी गंगा अब बिल्कुल शांत हो गई। उसका मन टूट चुका था। बच्चों की शिक्षा, घर की मरम्मत, राशन, यह सब कुछ अनदेखा होने लगा।
समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन मछुआरे ने अपने मित्रों की बातों में आकर बड़े बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए। नदी के उस पार व्यापार बढ़ाने के लिए जमीन गिरवी रख दी। उसने गहने तक बेच दिए। वहीं मछुआरे की पत्नी गंगा ने एक दिन अपने पति मछुआरे से धीरे से कहा, हे स्वामी, यह आप सही नहीं कर रहे हैं, यह सब सही नहीं है, थोड़ा सोच समझकर निर्णय लो। मगर पत्नी की बात ना मानते हुए मछुआरे ने गुस्से में उत्तर दिया, तू चुप हो जा, पहले तेरी चली थी तो बर्बादी हुई थी, अब मैं जो कहूंगा वही इस घर में होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। मजदूर भाग गए, नाव डूब गई, कर्ज चुकाने का कोई उपाय नहीं बचा। फिर तो मछुआरे की पत्नी गंगा और मछुआरा दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। इस प्रकार घर में कलह बढ़ गई और फिर मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों के बीच में रोज लड़ाई होने लगी। कभी रोटियों को लेकर, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, तो कभी आने जाने वाले मेहमानों को लेकर। पहले जहां प्रेम था वहां अब केवल ताना और तकरार बची थी। मछुआरा सोचता है कि यह औरत ही मेरी बर्बादी की जड़ है। वही उसकी पत्नी सोचती है कि अगर यह मेरी बात सुनता तो घर में सब कुछ ठीक होता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पति पत्नी का झगड़ा यानी मछुआरे और उसकी पत्नी के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनके बच्चे डरे डरे रहने लगे। घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। रिश्तेदारों ने आना जाना बंद कर दिया। गांव में लोग अब बातें बनाने लगे कि मछुआरे का घर अब बस नाम का घर है, उसके अंदर तो युद्ध चलता रहता है। कभी औरत की चली तो बर्बादी हुई, अब मर्द चला रहा है, फिर भी कुछ ठीक नहीं है। इस प्रकार समय धीरे धीरे झगड़ों में व्यतीत हो रहा था। एक दिन गांव में एक तपस्वी साधु आए। सफेद दाढ़ी, शांत नेत्र और सौम्य बाड़ी थी। गांव वालों ने उन संत को आदर पूर्वक भोजन कराया। वही साधु ने पूछा, इस गांव में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? तो गांव वाले बोले, महाराज, मछुआरा और उसकी पत्नी सबसे ज्यादा इस गांव में दुखी हैं। कभी घर सुखी था, पर अब रोजाना उनके घर में कलह रहती है। इस प्रकार गांव वालों की बात को सुनकर साधु जो थे मछुआरे के घर पहुंचे तो क्या देखा कि दोनों पति पत्नी दरवाजे पर खड़े थे, पर एक दूसरे से मुंह फेरे हुए थे। वहीं साधु बोले, क्या मैं एक रात तुम्हारे घर ठहर सकता हूं? फिर तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर झुकाकर बोले, हाँ स्वामी, आप हमारे घर पर रात्रि को ठहर सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार साधु जो थे उस रात्रि को मछुआरे के घर में ठहर गए। वही रात में भोजन के बाद साधु बोले, तुम दोनों में झगड़ा क्यों है? वही मछुआरे की पत्नी बोली, महाराज, मैंने जो किया था वह गलत साबित हुआ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं सब कुछ गलत करती हूं। वही मछुआरा बोला, महाराज, औरत को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। जब से इसकी चल रही थी तब से घर डूब गया। वही साधु मुस्कुराए और बोले, तो तुमने सोचा कि अब केवल तुम्हारी चले तो घर बन जाएगा? वही मछुआरा जो था साधु की बात सुनकर के एकदम से चुप हो गया। तो साधु ने कहा, जब घर में केवल स्त्री की चलती है तो निर्णयों में भावना ज्यादा होती है और तर्क कम, मगर जब घर में केवल पुरुष की चलती है तो निर्णयों में कठोरता होती है, संवेदना नहीं। लेकिन जब दोनों साथ बैठकर सलाह करें तभी घर आगे बढ़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती साधु की बात सुनकर कि मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों शांत थे, क्योंकि पहली बार उन दोनों ने किसी तीसरे व्यक्ति की बात को पूरी गंभीरता से सुना था। इस प्रकार साधु ने एक दीपक जलाया और बोले, स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है, क्योंकि वह स्नेह, सेवा और सुव्यवस्था की जननी है। वही पुरुष को घर का आधार कहा गया है। वह संरक्षण, श्रम और नेतृत्व का प्रतिनिधि है। इसलिए मेरी बात को आज गांठ में बांध लो। जब स्त्री घर को सजेती है और पुरुष घर को संभालता है, तभी घर में यथार्थ में समृद्धि आती है। इस प्रकार साधु की बात को सुनकर के मछुआरे की पत्नी गंगा की आंखें भर आई और कहने लगी, स्वामी, मैंने पति को नीचा दिखाया। मैं सोचती थी कि मैं ज्यादा समझदार हूं। वहीं मछुआरा भी रोते हुए बोला, महाराज, मैंने भी गुस्से में अपनी पत्नी को छोटा समझा। मैं भूल गया कि सलाह से ही जीवन चलता है। इस प्रकार मछुआरा और उसकी पत्नी को साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, आज से जो भी तुम्हारे घर में निर्णय हो वह निर्णय तुम दोनों मिलकर लोगे, एक दूसरे की बात सुनोगे, तभी यह घर फिर से मंदिर बन सकेगा। और ऐसा कहकर वह साधु जो थे सुबह होते ही
आगे को चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। और फिर अगली सुबह मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों ने साथ बैठकर चर्चा की। वही उसकी पत्नी ने कहा, घर का राशन कैसे चलेगा, हम मिलकर सोचते हैं। वही मछुआरा बोला, मैं नदी पर जाऊंगा, लेकिन पैसे के उपयोग पर पहले हम चर्चा करेंगे, फिर खर्च करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों के बीच में तालमेल बनने लगा। बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, व्यापार, हर काम अब दोनों की सहमति से होने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मछुआरे की पत्नी गंगा अब पहले जैसी कठोर नहीं रही और मछुआरा भी अब पहले जैसा हठी नहीं रहा। फिर तो गांव के लोग भी ऐसा दृश्य देखकर के चकित हो गए। अरे अब तो मछुआरे का घर फिर से फलने फूलने लगा। लगता है उन्होंने कोई रहस्य समझ लिया है। इस प्रकार सालों बीत गए। अब मछुआरे के पास में काफी धन था, काफी नावें थी। वहीं उसके पत्नी के पास में आंगन में फूलों की क्या थी। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। घर में अब हंसी, प्रेम और सम्मान का वास था। वहीं एक दिन वही साधु फिर लौटे तो दोनों पति पत्नी उनके चरणों में झुक गए। वही साधु ने मुस्कुराते हुए मछुआरे और उसकी पत्नी से कहा, जब घर में मैं की जगह हम आ जाता है, जब निर्णय एक की नहीं दोनों की होती है, जब स्त्री प्रेम देती है और पुरुष धैर्य रखता है, तभी घर में देवता वास करते हैं। वही कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपने यह कथा सुनाकर मुझे एक अमूल्य ज्ञान दिया है। वही भगवान शिव बोले, पार्वती, यह कथा केवल मछुआरे की नहीं, यह कथा हर घर की है। जिस घर में केवल पुरुष की चलेगी वहां कठोरता आएगी, और जहां केवल स्त्री की चलेगी वहां असंतुलन आएगा। पर जहां दोनों साथ चले वहां पर ही घर संगीत बनता है। वही माता पार्वती मुस्कुराकर हाथ जोड़ती है और कहने लगती है, प्रभु, अब मैं समझ गई, घर की समृद्धि ना स्त्री के अकेले से है, ना पुरुष के अकेले से। समृद्धि तभी आती है जब दोनों एक स्वर में बोलते हैं। जब केवल स्त्री की चलती है तो घर में अहंकार और उलझन पैदा होती है। जब केवल पुरुष की चलती है तो घर में कठोरता और विनाश आता है। परंतु जब दोनों मिलकर सलाह से चलते हैं तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। फिर तो भगवान शिव अंत में बोले, पार्वती, यह केवल मछुआरे की कथा नहीं, यह हर घर की सच्चाई है। समृद्धि तभी आती है जब स्त्री और पुरुष दोनों साथ चले, सलाह से, प्रेम से और एक दूसरे के सम्मान से। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती का मन प्रफुल्लित हो गया और कैलाश पर्वत पर शांति छा गई। तो मित्रों, यदि आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।